फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने एक्सेल में फॉर्मेटिंग के बारे में ही ज़्यादातर सीखा है। सेल फॉर्मेटिंग में नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन के बारे में सीख लिया है। यहाँ से आप देखिए, फॉर्मेट में आपने रो को इंसर्ट करना, कॉलन इंसर्ट करना, सीट इंसर्ट करना, रो डिलीट करना, कॉलन डिलीट करना और साथ में हाइड अनहाइड के बारे में आपने सीख लिया है। शीट को कैसे इंसर्ट करना है, शीट को फाइल को ओपन कैसे करना है, वर्कबुक क्या होती है, और इसके अलावा आप लोगों ने फ़ॉन्ट्स के बारे में सीख लिया। फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करना है, फ़ॉन्ट का नंबर कैसे छोटा बड़ा करना है, स्टाइल कैसे चेंज करना है, कलर, फिल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक सीख चुके हैं। चलिए, अभी तक आप सोच रहे होंगे सर ने अभी तक फॉर्मेटिंग के बारे में ही सिखाया है कि और हमें अभी तक कोई कैलकुलेशन या फॉर्मूला के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया है। देखिए, जो फॉर्मूला और कैलकुलेशन है वो एक्सेल में एडवांस लर्निंग में आती हैं। खैर, अभी आप इतने कैपेबल हो चुके हैं, अगर आपने पुराने सभी वीडियो, पिछले सभी वीडियो देख लिए हैं तो आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप ये कैलकुलेशन और फॉर्मूले आप सीख सकते हैं साथ साथ में। तो अगर आपने अभी तक आप नए हैं और आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देख लेना। साथ में अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम एक फॉर्मूला आपके लिए शुरू करते हैं एक्सेल में। चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए आज का लेसन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जो हम आज सिखाने वाले हैं उसको मैं थोड़ा एक दो उदाहरण के साथ शुरू करना चाहूँगा। दोस्तों, क्या होता है जब आप कोई भी दो राशियों को जोड़ते हैं। चल मान लीजिए 20 है और 25 है। ओबियसली आप अगर एक्सेल सीख रहे हैं तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होगा, तो आप इसको आराम से इसको जोड़ पाएंगे। 20 और 25 को हम अगर जोड़ेंगे तो 45 बनता है। इसको हम आराम से जोड़ सकते हैं, बोल्ड कर लेंगे। और ये तीन जो राशियां हैं इनको हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये तीन राशियां जोड़ते हैं तो मान लीजिए फिर भी जोड़ लेंगे हम, ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। 35 को 65 में जोड़ते हैं तो 100 बनता है। 25 जोड़ते हैं तो 125 जोड़ बन जाता है। ये भी हम आराम से, कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इससे थोड़ी दिक्कत आई है, इससे हमें थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लगा है। यहाँ पर 125 इसका जो आंसर आया है। इसके बाद हम 3 के बाद 4 को हम जोड़ते हैं तो उसमें इससे 3 से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। 45 को 25 में जोड़ते हैं तो 70 बनता है, और 15 जोड़ते हैं तो 85 और 10 95, ये टोटल इसका 95 बनता है। ये भी हम खैर जोड़ लेंगे, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह की जो काउंटिंग है, इस तरह की 67, 54, 89, 27, 37, 38, अगर इसको हम जोड़ने बैठते हैं ओबियसली इसमें बड़ा टाइम लगने वाला है, और जिसका मैथ अच्छा है वो इसको अच्छी तरह से जोड़ पाएगा। मेरे तो सर में दर्द होने लगता है जब इस तरह की कैलकुलेशन मुझे जोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये सारे ओड इवन के यहाँ पर जो काउंटिंग दी गई है उसको जोड़ना इतना आसान नहीं है। और चलिए, ये भी हो गया, तो इसके बाद मैं एक और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक शीट है, यहाँ शीट में दिया गया, यहाँ पर ये पूरा एक डाटा बनाया गया है एक ऑफिस का। देखिए, हर महीने का इसमें डाटा दिया गया है कि हर महीने में जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया था, स्वीपर का बिल कितना था, मेंटेनेंस बिल कितना, न्यूज़पेपर बिल कितना, टी कॉपी बिल कितना। अब मुझे ये पूरी जनवरी का जो यहाँ पर जोड़ चाहिए। ऐसे मुझे पूरे साल का मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है, मेरा स्वीपर बिल कितना आया है और मेरा मेंटेनेंस बिल कितना आया, ये मुझे जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ये जोड़ने के लिए क्या मैं कैलकुलेटर लेकर बैठूंगा, क्योंकि इतनी लंबी ये जोड़ है तो बिना कैलकुलेटर के तो हो नहीं पाएगी और बीच बीच में इसमें कंफ्यूज होता रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सेल आपको ये काम करके देगा। फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो कमांड आज आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आप सही से सीख लेते हैं तो आप एक्सेल में कभी मार नहीं खाएंगे। क्योंकि 80% जो कमांड है वो चाहे कितनी भी रिपोर्ट्स बनती हो वर्ल्ड में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कॉरपोरेट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, अपने पर्सनल ऑफिस में, या स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल में, हर जगह पर इस कमांड का इस्तेमाल होता है। ये कमांड ऐसी है कि अगर आप इसको ठीक से सीख लेते हैं तो आप एक्सेल में
50% एक्सपोर्ट हो जाएंगे। जी हाँ, यह आपका काम घंटों या पूरे दिन का काम सेकंडों में करके देगी। जी हाँ दोस्तों, इस कमांड को आप सही से सीखना, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इस कमांड में आप, इस फॉर्मूले में आप, इस कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप कहीं पर भी अगर जॉब करने जाएंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आप घंटों का, दिनों का काम सेकंडों में कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जिस कमांड के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ उस कमांड का नाम है ऑटो सम। ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ ऑटो सम है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप ऑटो सम। इस ऑटो सम को आप सही से सीख लेते हैं और इस ऑटो सम में और भी देखिए और भी कितने इसमें कमांड्स दी गई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखिए एवरेज है, यहाँ पर काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। ये आप सीख लेते हैं तो आप लगभग एक रिपोर्ट अच्छी तरह से रिपोर्ट बना पाएंगे और कोई भी आप MIS बनाने में कभी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ये आपका एक्सेल का फॉर्मूला काउंटिंग मैथमेटिक जो चैप्टर है वो आज शुरू हो रहा है। जिस कमांड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस कमांड का नाम ऑटो सम है। फ्रेंड्स, ऑटो सम से आप चाहे कितना भी डाटा हो, कितनी भी लंबी रो, कितनी भी लंबी लाइंस हैं, कितना भी लंबी राशि है, उसमें आप ऑटोमेटिकली उसका जोड़ कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती और ना ही आपको कोई मैन्युअली उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑटो सम को आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जितने भी वैल्यू की आपको जोड़ करना है उतने वैल्यू को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप देखिए ऑटो सम दिया हुआ है, यहाँ से आपको सम पे क्लिक करना है। सम पे क्लिक करते ही आपकी जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी ऊपर जो भी वैल्यू दी गई है इसका टोटल जोड़ 531 है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने इस सेल पर क्लिक किया तो आप फॉर्मूला बार में देखिए इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है इक्वल सम ब्रैकेट G5 कोलन G14, यानी और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दी गई है। तो यानी इसका जो फॉर्मूला है वो ये दिया गया है। अब फ्रेंड्स, ये एक्सेल में फॉर्मूला कैसे काम करता है छोटा सा मैं उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो इसका एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ G5 से G14। यहाँ पर मैं यही फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ, सम ब्रैकेट शुरू G5 कोलन G14 ब्रैकेट बंद। तो इसका भी जो टोटल वैल्यू वो 531 है। यानी आप इस शीट में कहीं पर भी जाके सेल का जो रेफरेंस देंगे और वो जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे माइनस का है, चाहे वो मल्टीप्लाई का है, चाहे वो प्लस का है, चाहे ऑटो सम का है, कुछ भी है तो वो फॉर्मूला वहीं पर आपका काम करेगा। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर जो किया था इसको, इस फॉर्मूले को दोबारा से मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये इसका जो रिजल्ट है वो इस रिजल्ट से बिल्कुल मैच कर रहा है। दूसरा मैं एक और आपको उदाहरण दिखाता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मैं इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ तो यहाँ पर 0 आती है। चलिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब इसकी जो वैल्यू वो 0 आई है। 0 क्यों आई है फ्रेंड्स? अब देखिए मैं जैसे इस सेल में इसको क्लिक किया है तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो G5 था, इसमें जो G5 था, G5 इसने जो स्टार्टिंग करी है सम करने की वो H5 से की है। यानी इसने अपने ऊपर जो कॉलम में जितनी भी रो थी उस रो नंबर से लेके और जिस रो नंबर तक उसका सम किया था वो यानी कॉलम ही उसने चेंज कर दिया, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। अब मैंने आप लोगों को शुरू में एक कॉपी और पेस्ट कमांड सिखाई थी, उसमें एक मैंने बताया था कि जो एक और इसमें ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का, मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा जब एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करूंगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए वो समय आ गया है कि मैं आपको उस पेस्ट स्पेशल के बारे में बताऊं। अब मान लीजिए मुझे ये 531 की वैल्यू है वो यहाँ पर पेस्ट करनी है, तो मैं यहाँ से इसको पहले कॉपी करूँगा, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे
पेस्ट स्पेशल करूँगा। यानी पेस्ट स्पेशल में क्या होगा कि पेस्ट स्पेशल में मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पर पेस्ट वैल्यू करूँगा। मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके मैं पेस्ट वैल्यू करूँगा तो मेरी जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए केवल वैल्यू मेरी यहाँ पर इस सेल में पेस्ट हो गई है, यहाँ से कॉपी होके। यानी अगर मैं इस सेल में यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब इस सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल इस सेल में वैल्यू है। चलिए बढ़ते हैं हम ऑटो सम के नेक्स्ट पार्ट पर। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऑटो सम में अगला जो ऑप्शन है मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ इस वैल्यू को। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एवरेज। एवरेज का मतलब है ये टोटल जितनी भी इसमें काउंटिंग दी गई है, जितनी भी इसमें वैल्यू दी गई है, उन सभी की एक एवरेज क्या है। एवरेज कैसे निकलती है आप लोगों ने शायद मैथ में पढ़ा भी होगा। अब जैसे मान लीजिए इस टोटल का जो जोड़ था वो 531 था, 531 है और ये टोटल जो काउंटिंग है वो 10 है, 10 गिनती है। यानी 531 को हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एवरेज 53.1 ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो आप लोगों ने सीख लिया कि इसको हम कोई भी वैल्यू को जो एक रो में या एक कॉलम में दी गई है उसकी हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इसका जो टोटल जितने भी हम सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट इस कमांड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम काउंट नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं, यानी ये ऊपर जो जितनी भी रो हैं वो कितनी है, टोटल कितनी है, ये टोटल 10 हैं। देखिए यहाँ पर इसने जो फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला साथ में आप जरूर देख लेना जो फॉर्मूला बार में, क्योंकि कभी कभी अगर आपको मैनुअल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े तो आपको उसके बारे में ज्ञान हो जाए। तो एवरेज में देखिए, एवरेज में क्या फॉर्मूला था, इक्वल टू AVERAGE, एवरेज ब्रैकेट शुरू G5, जी हाँ ये सेल का रेफरेंस है, उसके बाद कोलन है और G14। इस तरह से आपका एवरेज आ गया। ऐसे ही अगर आप देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर इसका काउंट नंबर्स करते हैं तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, इक्वल काउंट ब्रैकेट शुरू G5 सेल का रेफरेंस कोलन G14। यानी अगर आप इसको मैनुअल भी यहाँ पर लिखते हैं, मैं लिखता हूँ देखिए COUNT काउंट, यहाँ से हम G5 भी कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो यहाँ से सीधी इसकी सिलेक्शन करके यहाँ से हम इसको ऐसे भी एंटर कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक कुछ गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर G14 है, हमने यहाँ G13 तक इसको सिलेक्ट किया था, यानी हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पे हम इसको G14 कर देंगे। तो ये देखिए ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है जो यहाँ पर था। तो ये एवरेज का फॉर्मूला है। इसके बाद हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगले फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर हमारा मैक्स, यानी इस टोटल 10 की जो काउंटिंग है, इस जो नंबर हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो ऑटोमेटिकली ये निकाल देगा। यानी इन सभी में 89 है, 89 इन सबसे बड़ी वैल्यू है, वो यहाँ पर इसने दिखा दिया। अब देखिए फॉर्मूला में देखिए मैक्स का फॉर्मूला क्या है, इक्वल मैक्स ब्रैकेट शुरू G5 कोलन G14। आप इसको मैनुअल ज़रूर कर लेना साथ साथ में, क्योंकि अगर आप मैनुअल फार्मूला लिख के करेंगे तो आपको इसका फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो ये विजुअल बार होता है, विजुअल जो आइकन्स होते हैं, इस पे आपको डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आप किसी भी एक्सेल के वर्जन में आप काम कर पाएंगे और कहीं पर भी आप जरूरी नहीं है। अगर आप देखिए यहाँ पर अगर हम इस सेल में इस फॉर्मूले को डालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर मैनुअल लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को मैनुअल ज़रूर सीखते रहना। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम मिनिमम का फॉर्मूला निकालते हैं। मिनिमम का मतलब है ये जितनी भी इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, इनमें सबसे कम वैल्यू 27 है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका फॉर्मूला है इक्वल मिन MIN ब्रैकेट शुरू G5 कोलन G14 ब्रैकेट बंद क्लोज। फ्रेंड्स अभी तक आपने यहाँ पर जो सीखा है सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मैक्सिमम, मिनिमम। इसके बाद और देखते हैं कि हम सम का जो फॉर्मूला है थोड़ा और अच्छी तरह से लगा कर देखते हैं। चलिए मैं आपको एक शीट पर लेके चलता हूँ जहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है। ये जो डाटा है फ्रेंड्स, इस डाटा में महीने का एक ऑफिस का एक्सपेंसेस दिया गया है, उसका मंथ वाइज पूरे साल का एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है महीने का, स्वीपर का बिल कितना आता है, मेंटेनेंस का बिल कितना आता है, न्यूज़पेपर का बिल कितना आता है, टी कॉफ़ी कितना आता है। फ्रेंड्स अगर हम इसको किसी पेपर पर लिखेंगे
पहले तो हमें इसको पूरे को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें कैलकुलेटर के साथ इसका जोड़ करना पड़ेगा, हमें इसका भी जोड़ करना पड़ेगा, फिर इसका जोड़ करना पड़ेगा। ये हमारा आइटम वाइज जोड़ होगा। अगर हम इसको मंथ वाइज जोड़ करते हैं तो हमें इन सभी वैल्यू का जोड़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हम टोटल इस वैल्यू का जोड़ करने के बाद पूरे साल का फिर हमें अलग से जोड़ करना पड़ेगा और हमें बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन एक्सेल में जो सम का फॉर्मूला है, अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे ये जो घंटों का काम है वो अभी सेकंडों में मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमें यहाँ से इस जनवरी मंथ का एक्सपेंस निकालना है। यहाँ से हमने इसको जनवरी मंथ के वैल्यू को, डाटा को यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हम ऑटो सम के ऑप्शन पे जाते हैं, सम पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका जनवरी मंथ का यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको हर बार ये वैल्यू सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक बार फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है तो इस फॉर्मूले को आप कॉपी आगे पेस्ट कर सकते हैं, या आप इसको ड्रैग करके भी नीचे तक ले जा सकते हैं। ड्रैग करने से भी आपका जो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और इसको एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी आपकी वैल्यू पूरी निकलेगी। कारण यह है क्योंकि ये जो एक्सेल है वो सेल के रेफरेंस पे काम करता है। यहाँ पे जो उसने यहाँ पर जो जोड़ किया है वो सम, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि आप फॉर्मूले को मैनुअल ज़रूर सीख लेना, क्योंकि मैनुअल सीखने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखें यहाँ पर जो सम किया है वो कौन कौन सी सेल नंबर का इसने किया है, कौन कौन सी सेल का किया है। P7, ये जो P7 है यहाँ से लेकर उसके बाद देखिए T7 तक, ये जो T7 है यानी T कॉलन है और 7 रो है, यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक इसने इसका जोड़ कर दिया है। अगर इसी वैल्यू को, इस फॉर्मूले को हम आगे पेस्ट करेंगे कॉपी करके, तो ये इसका कॉलन तो वही रहेगा P और T, लेकिन इसका सेल नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले P7 था, अब यहाँ पर P8 हो गया, T8 हो गया। इसी को कॉपी पेस्ट करके हम आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पर इसका जो सम है वो P9 है और T9 है। और इसी तरह से हम इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके, ये यहाँ से कोना पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट होती रहेगी, जो कि सम, हर रो का सम अलग अलग दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों ने इसका सम कर दिया है। यहाँ से अब आप यहाँ से इसका आइटम वाइज सम करना चाहोगे तो मैं आपको मैनुअल भी इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, P7 से लेके P18 तक हमें इसका सम करना है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, इक्वल टू सम लिखना है, सम के बाद ब्रैकेट शुरू है। P जो सेल का जो रेफरेंस है, ये जो सेल है ये है P7 हमें लेनी है। उसके बाद अगली सेल कहाँ तक हमें जोड़ करना है, यानी P18 तक। यहाँ पर हम P18 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर इसका सम आ जाएगा। देखिए ये इसका जो सम है, ये टोटल इस जो आइटम है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका सम यहाँ पर आ गया है। हमने इसका जो फॉर्मूला हमने मैनुअल डाला था, अब हम इसको ऊपर से ऑटोमेटिकली वाले फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, सम करेंगे, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू यहाँ पर आई थी। ऐसे ही अब हम इसको आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो अगले की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करते हैं तो यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमें इस कॉलन की भी वैल्यू चाहिए, टोटल की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर करते हैं तो ये टोटल की वैल्यू आ जाएगी। यानी पूरे साल की वैल्यू है 90,606, 90,606। आप यहाँ से इधर से भी जोड़ेंगे तो भी 90,606 बनेंगे, यहाँ से भी आप जोड़ोगे तो 90,606 बनेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि ये घंटों का काम आप पूरा दिन लगाते थे इस काम को करने में, और एक्सेल ने ये आपका काम सेकंडों में कर दिया है। ये तो केवल लगा लीजिए 6, 7, 8, 10 रो में आपने एंटर किया है, 4-5 कॉलम में एंटर किया है। लेकिन आप सोचिए अगर यही डाटा आपका हज़ारों की रो में होता और यहाँ पे सैकड़ों के कॉलम में होता, तो आपका कितने दिन लग जाता है इसको प्लस करने में। तो यही एक्सेल की ताकत है। एक्सेल में प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, और इन्हीं फॉर्मूलों से अमूमन जो है रिपोर्ट बनती है, बड़ी बड़ी MIS बनती हैं। वो MIS के फॉर्मेट बन जाते हैं। अब मान लीजिए यही फॉर्मेट बन गया है, ये हमारा 2020 का
डाटा है। अब हमें क्या करना है, हमें 2021 शुरू हो गई है, हमें 2021 का डाटा सेम ही हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस डाटा को डिलीट कर देते हैं। हम देखते हैं कि हाँ हमारा जनवरी 2021 में बिल कितना आया था, 2008 रुपये आया था। ठीक है, उसके बाद इसमें कब आया था हमारा, फरवरी में। ये लीजिए, हम जो भी इसमें वैल्यू डालेंगे वो हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस होती रहेगी, उस वैल्यू का टोटल हमारा लास्ट में आता रहेगा। ये एक किस्म से लगा लीजिए आप छोटी MIS बन गई है, छोटी रिपोर्ट बन गई है। आप इसमें इस फॉर्मेट में जो भी डाटा डालोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा। इस तरह से फ्रेंड्स बड़े बड़े ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, प्राइवेट जो सरकारी ऑफिस में इस तरह के फॉर्मेट बना दिए जाते हैं, जो एक्सेल के एक्सपर्ट होते हैं उसमें वो डाटा एंट्री करते रहते हैं या करवाते रहते हैं, तो उसका जो सम है, जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है। कई बार क्या करते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि सेल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब सेल का प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया था कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सेल के प्रोटेक्शन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। अब कोई भी अनजान व्यक्ति को मैंने बोल दिया कि आप इसमें डाटा एंट्री कर दो। अनजान व्यक्ति क्या करेगा, कोई भी वो डाटा एंट्री करता करता यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, उसने आगे देखा नहीं, आगे फिर उसने यहाँ पर भी डाटा डाल दिया। अब क्या हुआ, मेरा यहाँ का जो फॉर्मूला है वो यहाँ का फॉर्मूला डिलीट हो गया है और यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा जो फॉर्मूला है, जो मैंने फॉर्मूले लगाए हैं वो फॉर्मूले डिलीट ना हो और वो ऐसी कैसी रहे और मैं किसी अनजान व्यक्ति से भी इसमें डाटा एंट्री करवा सकूँ, तो इसलिए मैंने उसको सेल्फ प्रोटेक्ट कर दिया था। तो सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। फ्रेंड्स इसके लिए आपको सबसे पहले ये पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। पूरी शीट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेल प्रोटेक्ट में जाना है। यहाँ पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल में जा सकते हैं। यहाँ से इसको सारे को अनलॉक करना है, पूरी शीट को। अब ये पूरी शीट आपकी अनलॉक हो चुकी है। अब जितनी सेल में आपको प्रोटेक्शन डालना है, प्रोटेक्ट करना है, उतनी सेल को आप यहाँ से एक बार लॉक कर दीजिए। दोबारा आपको फॉर्मेट सेल में जाना है, लॉक करना है और यहाँ नीचे से भी जो है डाटा इसको भी आप लॉक कर दीजिए। यहाँ से फिर आपको फॉर्मेट सेल में जाना है और लॉक कर देना है। इस तरह से अब आपकी ये वाली सेल हैं जो वो लॉक हो चुकी हैं और ये भी लॉक हो चुकी हैं और ये अनलॉक है। अब आपको क्या करना है, शीट पर जाना है। शीट में जाने के बाद आपको शीट को प्रोटेक्ट करना है। शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको शीट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, प्रोटेक्ट शीट करनी है, उसका शीट का पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। अब आपकी ये जो फॉर्मूले हैं वो प्रोटेक्ट हो चुके हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो वैल्यू डलेगी नहीं, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं डलेगी और ये फॉर्मूला आपका वैसे ही काम करेगा जैसे ये प्रोटेक्ट होने से पहले काम कर रहा था। लेकिन ये एरिया आपका अनप्रोटेक्टेड है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर भी काम कर रहा है और यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो मैंने पिछली कुछ कमांड्स को भी अभी एक्सप्लेन किया है जो कि पिछली बार जब तक, क्योंकि जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ कमांड्स एडवांस होती हैं, वो कमांड्स बाद में एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोबारा से प्रोटेक्शन के बारे में और पेस्ट स्पेशल के बारे में भी आपने सीख लिया। इसके अलावा आपने ऑटो सम में तो ज़रूर सीखा होगा, जिसमें आप ऑटो सम में देखिए, ऑटो सम में आप क्या कर सकते हैं, सम, एवरेज, काउंट और मैक्सिमम मिनिमम आप इसको आराम से कर सकते हैं। और मैनुअल भी आपने कुछ फॉर्मूलेज, यही फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है वो आपने सीखा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।